भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही शिक्षक यानी टीचर को एक विशेष महत्व दिया जाता है। गुरु गोबिंद दो खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। जाहिर तौर पर शिक्षकों के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इसी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत में हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में शिक्षक दिवस, इस दिवस का आयोजन किया क्यों जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ जानेंगे और फिर उनकी फिलॉसफी पर भी बात करेंगे, उनके दर्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के दर्शन में विश्वास रखते थे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज के सेगमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत में शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत में शिक्षक दिवस की शुरुआत मुख्य तौर पर शिक्षक दिवस का जो आयोजन है, ये आयोजन मुख्य तौर पर देश के जो दूसरे राष्ट्रपति थे और जो एक महान शिक्षाविद थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी याद में भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है 5 सितंबर को। और ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे ये देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और अलग अलग संस्थानों में अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, इन्होंने उनमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। ये 1962 में जब देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, वहीं से इस राष्ट्र शिक्षक दिवस को मनाने की शुरुआत भी होती है। इसके पीछे एक कहानी भी है। दरअसल जब 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बने थे तो इनके जो कुछ स्टूडेंट थे, कुछ दोस्त थे, कुछ सहकर्मी थे, वो इनके जन्मदिवस को सेलिब्रेट करना चाहते थे 5 सितंबर को। तो इन्होंने ऐसा आग्रह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सामने पेश किया, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली ने इन्हें अपने बर्थडे को मनाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप मेरे जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के तौर पर मना सकते हैं ताकि देश में जो तमाम शिक्षक मौजूद हैं, जो एजुकेशनल कम्युनिटी है, उसको सम्मान दिया जा सके। और वहीं से शुरुआत होती है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के आयोजन की। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई कि क्यों मनाया जाता है। इसके अलावा आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भी बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो भारत में 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के थिरुथानी में हुआ था। और इन्हें भारत में जो तुलनात्मक धर्म है, जो कंपैरेटिव रिलीजन है और जो दर्शन है, इनके क्षेत्र में कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी के भारत के सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक माना जाता है। और इन्होंने न केवल भारतीय संस्थाओं में काम किया, न केवल इंडियन इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम किया, बल्कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी काम किया। इनकी एजुकेशनल जर्नी की बात करें तो इन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में काम किया, वहाँ पर पढ़ाया। इसके अलावा कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया। साथ ही वो आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, वाइस चांसलर भी रहे, मुख्य तौर पर 1931 से 1936 के दौरान। और इसके बाद क्योंकि दर्शन के क्षेत्र में ये बहुत बेहतर काम कर रहे थे, तो एक बार वो ऑक्सफोर्ड में वहाँ पर एक लेक्चर देने गए थे। तो वहाँ पर उनके लेक्चर से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वहाँ पर जो एशियन रिलीजन स्टडीज़ का एक नई चेयर बनाई गई और उस चेयर की अध्यक्षता जो थी, उस चेयर पर हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन को बैठाया गया और तकरीबन 16 वर्षों तक वो ऑक्सफोर्ड से जुड़े रहे। तो ये उनकी ऑक्सफोर्ड की यात्रा हुई। इसके अलावा उन्हें उनको साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, किताबें बहुत ज़्यादा लिखी थी दर्शन को लेकर। तो तकरीबन 16 बार उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के लिए नामित किया गया था, नोबेल पुरस्कार के लिए, और तकरीबन 11 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया और 1948 में वो यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसके अलावा जो इंडियन फिलॉसफी रही और जो वेस्टर्न फिलॉसफी रही, उसको लेकर उन्होंने जो काम किया उसको ध्यान में रखते हुए जून 1931 में जो किंग जॉर्ज पंचम थे
जो फिफ्थ थे, उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1949 से 1952 तक भारत की ओर से सोवियत संघ में भारत के प्रतिनिधि, भारत के राजदूत के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। तो ये तो उनके जीवन की बात हुई, उनके तमाम जो अनुभव रहे उन अनुभवों की बात हुई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस तरह के दर्शन में विश्वास रखते थे, किस तरह की फिलॉसफी में विश्वास रखते थे। तो अगर आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फिलॉसफी की बात करेंगे तो उनकी फिलॉसफी में वो मुख्य तौर पर उनकी जो फिलॉसफी थी वो अद्वैत वेदांत पर आधारित थी, और अद्वैत वेदांत को उन्होंने आम लोगों को समझाने के लिए, समकालीन समझ के लिए उन्होंने पुनर्व्याख्यात किया, उसका एक नया रूप विकसित किया, लोगों को समझाने के लिए उसे सरल भाषा में पेश करने की कोशिश की। तो यहाँ पर उनकी जो फिलॉसफी थी वो अद्वैत वेदांत पर आधारित थी। तो अद्वैत वेदांत क्या होता है उस पर भी बात करते हैं। तो अद्वैत वेदांत जो है वो इंडियन फिलॉसफी की एक ब्रांच है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि मुख्य तौर पर गैर द्वैतवाद पर जोर देता है, नॉन डुअलिज्म पर जोर देता है। इसमें यह कहा जाता है कि जो विषय है, जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, विषय है और जो वस्तु है, ये दोनों के बीच कोई अलगाव नहीं है, बल्कि दोनों एक ही चीज है। यानी यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा है, वही एकमात्र सत्य है, वही अंतिम सत्य है, और जो जीवन है हमारा, हमारा जो जगत है, वो ब्रह्म की मिथ्या है। यानी कि ब्रह्म का जो इल्यूजन है उसे जगत के तौर पर पेश किया गया है। तो इस तरह से अगर आपको इस फिलॉसफी को समझना है तो आप एक बहुत छोटे से कोट को देख सकते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो फिलॉसफी है, ये जो कोट है, ये फिलॉसफी मुख्य तौर पर शंकराचार्य द्वारा विकसित की गई थी, और ये पूरा जो कोट है ये शंकराचार्य की फिलॉसफी को बहुत आसान तरीके से पेश करने की कोशिश करता है। यही है अद्वैतवाद का सिद्धांत, और इसी पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वास करते थे, और इसी सिद्धांत को उन्होंने आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, इसी सिद्धांत को आसान तरीके से पेश करने की कोशिश की। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारतीय जो पश्चिमी दर्शन था उसके विरुद्ध भारतीय दर्शन के बचाव करने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने लगातार जो यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे उनको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि यूरोपियन स्कॉलर उस समय मानते थे कि भारत में कोई खास विज्ञान, कोई खास दर्शन मौजूद नहीं है। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि भारतीय दर्शन, भारतीय जो विज्ञान है वो वेस्ट से भी ज्यादा बेहतर है। तो इस वजह से उन्हें मुख्य तौर पर भारतीय और पश्चिमी दुनिया के बीच एक कड़ी के तौर पर, एक ब्रिज के तौर पर भी देखा जाता है। तो ये तो उनके दर्शन की बात हुई। अब हमने उनके जीवन से जुड़ी तमाम बातें की, उनकी फिलॉसफी की बात की। अब अंत में एक सवाल की भी बात हो जाए। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है, और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि अद्वैत वेदांत निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदि गुरु शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और आप जानते ही होंगे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।